हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दोस्तों, अभी हाल ही में पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया और इससे संबंधित जो भी बातें हैं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वाई न्यूज़ रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड 100 डे रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत, यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, उसने लॉन्च किया है। ये पढ़े भारत जो है 100 दिन का एक रीडिंग कैंपेन है, जिसका जो मेन मोटो है उसका मतलब है पढ़े भारत, यानी कि टोटल 100 दिन का ये प्रोग्राम है जो कि 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। तो इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। और टोटल अगर पूछा जाए कितने दिन का है तो 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन है और 1 जनवरी टू 10 अप्रैल 2022 तक ये चलेगा। एक्टिविटीज़ की बात करें, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। मिनिस्ट्री हैज़ प्रिपेयर्ड एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन, यानी कि एक व्यापक तरीके से गाइडलाइंस तय की गई हैं, तैयार की गई हैं, जिसमें से रीडिंग कैंपेन को एक प्रॉपरली तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से एक वीकली कैलेंडर के तौर पर इस जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसको इस कैंपेन के थ्रू गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसको लागू किया जाएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अगर हम मिशन की बात करें, रीडिंग कैंपेन जो है वो अलाइन किया गया है। इसके कुछ गोल्स हैं, कुछ विज़न हैं जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि जो साक्षरता की जो नींव है वो इस मिशन के तहत रखी जाएगी। और जो भी एक इस मिशन के तहत जो भी चीज़ें हैं शिक्षा के तौर पर, यानी कि सभी लोग पढ़ें, इसका मेन मोटो है। दोस्तों, अगर हम एम की बात करें तो टू इम्प्रूव द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो लर्निंग लेवल है उनको इम्प्रूव करना और उनमें क्रिएटिविटी डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एक सहज या आप बोल सकते हैं कि एक क्रिएटिविटी वाली थिंकिंग को डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि वोकैबुलरी एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस बोथ वर्बली एंड राइटिंग, यानी कि लिखित और मौखिक तौर पर जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है उसको विकसित करना इस प्रोजेक्ट का, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल मदर टंग की अगर हम बात करें और उसकी अगर हम बात करें तो जो यूनेस्को है उसने 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया था 99 में, और उसके बाद 2000 से पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट करता है। तो पहली बार 21 फरवरी को मनाया था यूनेस्को ने 1999 में, लेकिन 2000 के बाद पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट करता है। तो ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसको भी अपने नोट्स में लिखें। साथ ही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें एजुकेशन में, कि जो हमारा संवैधानिक प्रोविज़न है वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम पार्ट 4 की बात करें, अध्याय 4 की बात करें, हमारे जो भारतीय हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 45 क्या डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F, ये जो DPSF होता है, SP होता है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत ये प्रोविज़न करता है कि जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि जो भी पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी एक्सेसिबल होगा, जहाँ तक पहुँच होगी, उसमें जो भी फंडेड वगैरह होंगे वो सब कौन करेगा? वो करेगा स्टेट। तो ये हमारा 39F और आर्टिकल 45 के तहत ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो इसका मेन उद्देश्य क्या था और इंटरनेशनल मदर टंग डे कब शुरू की गई थी, और इसमें इंटरनेशनल मदर टंग डे का रोल क्या है। क्योंकि जो लिटरेसी है, पढ़े भारत अभियान है, यानी कि 100 डे का जो प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उनकी मदर टंग है और मदर लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना। इससे क्या होता है कि जो भी प्री प्राइमरी लेवल पर या प्राइमरी लेवल पर अक्सर देखा गया है कि जो मदर टंग होती है उसमें जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें सीखने की क्षमता का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो इस वजह से जो मदर टंग है या मदर टंग लैंग्वेज है उसमें उनको उसी भाषा में उनको सिखाना काफ़ी ज़्यादा सुगम होता है। इसलिए
ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मदर लैंग्वेज डे भी आपको याद रखना है कि 21 फरवरी को मनाया गया था, पहली बार यूनेस्को ने मनाया 1999 में, और उसके बाद 2000 से पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ओके, थैंक यू।